हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सर्टेन न्यूक्लियस इज 18 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियर मास ऑफ द गिवन न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब यहाँ पे मास डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे जो बोला गया आपसे बच्चों, देखिए कि डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड द न्यूक्लियर मास ऑफ द गिवन न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब ये मास डिफरेंस होता है। तो मास डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, तो मास डिफरेंस निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी में। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर डेल्टा एम के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे डेल्टा ई मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी कितना दिया हुआ है 18 इंटू 10 टू द पावर 8 इतना दिया हुआ है। अब सी स्क्वायर तो स्पीड ऑफ लाइट होता है सी, तो ये रख दीजिए यहाँ पे और उसका स्क्वायरिंग कीजिए। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे अब, तो यहाँ पे आएगा देखिए कितना, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 16, तो ये 2 हो गया और ये कैंसिल होगा बच्चों। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 8 रिमेनिंग होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम डेल्टा एम लिखें तो 2 इंटू 10 टू द पावर -8, बट ये केजी में आएगा, तो मुझे तो ग्राम में चेंज करना है इसको। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शंस माइक्रोग्राम में हैं, तो ग्राम में चेंज करने के लिए मुझे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाए ग्राम में कन्वर्ट होगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कि 2 इंटू 10 टू द पावर -5 ग्राम आया। ठीक है, तो अब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड भी कर दूं। ठीक है, तो डेल्टा एम मुझे क्या मिलेगा देखिए, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6 मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 20 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास डिफेक्ट आएगा, जो डिफरेंस होगा न्यूक्लियस के मास और न्यूक्लियॉन्स के मास के बीच का, वो होगा 20 माइक्रोग्राम। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।